अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, पुरसुकून ज़िंदगी दे। जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सूरह कहफ की आयत नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में कुछ सवाल जवाब करें। इनमें से एक ने कहा, भला तुम कितनी मुद्दत 19 का तर्जुमा इस हाल में पड़े रहे। इस तरह उनमें से बाज़ ने कहा, यही कोई एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। और बाज़ ने कहा, भला तुम कितनी मुद्दत में तुम्हारा रब ही जानता है जितनी मुद्दत पड़े रहे। अपना चांदी का रुपया सिक्का देकर किसी एक को शहर भिजवा के, ये तो तुम्हारे रब ही जानता है जितनी मुद्दत पड़े रहे। अब अपना चांदी का रुपया सिक्का देकर किसी एक को शहर भिजवा के वो देखे कि साफ सुथरा खाना कहाँ से मिलता है, वहाँ से वो आपके लिए कुछ खाने को लाए और उसे नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को आप लोगों का पता चल जाए। इस आयत की स्टार्टिंग में था, इस तरह हमने उन्हें उठाया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस तरह नामवाफिक हालात में हमने उन्हें सुला दिया था, उसी तरह मुवाफिक हालात पैदा होने पर उन्हें जगा भी दिया गया। जिस शख्स को इन्होंने शहर भेजा कि वो देखे कि साफ़ सुथरा खाना कहाँ मिलता है, जो भी शहर खाना लेने जाए वो एहतियात करे और बहस व मुबासा से गुरेज करे और नरम रवैया इख्तियार करे कि किसी को हमारे बारे में इल्म ना हो सके। तो अगली आयत का तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि क्योंकि अगर उन लोगों का तुम पर बस चल गया तो या तो तुम्हें रजम कर दिया गया या फिर अपने दीन में लौटा ले जाएंगे। इस सूरत में तुम कभी फलाह ना पा सकोगे। आयत नंबर 21 में है, इस तरह हमने लोगों को इन जवानों पर मतला किया। क्या मतलब होता है? ये नौजवान जब शहर पहुंचा तो सदियां बीत चुकी थी और हालात अक्सर बदल चुके थे। लसान में भी काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी थी, ख़ास तौर पर जब इस नौजवान पे शक हुआ कि शायद इन्हें कोई पुराना दफीना मिल गया है तो हकाम बला को पेश कर दिया गया। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि जब ये लोग रूपोश होने गए तो वो लोगों की नज़रों में मुजरिम थे, और जब उन्हें इस तौहीद परस्त बादशाह के दरबार में पेश किया गया तो लोगों को हकीकत हाल से आगाही हुई और वो लोगों की नज़र में इंतहाई मोहतरम थे और लोगों ने उन्हें औलिया अल्लाह तस्लीम कर लिया। इन जवानों पर मतला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत कोई शक नहीं, जबकि वो आपस में क़यामत कोई शक नहीं। लोगों को अस्हाबे कहफ के बारे में जब इल्म हुआ तो इस ज़माने में बादुल मौत के बारे में कुछ शक व शुबात पाए जाते थे, तो जो उनके बारे में शक व शुबात पाए जाते थे कि ये रूहानी होगा या जिस्मानी। चनाचा इस वाक़े ने बादल मौत के बारे में कतई दलाइल फराहम कर दिए। वो आपस में नौजवानों के मामले में झगड़ा कर रहे थे। आखिर उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ इन पर एक इमारत बना दो, इनका मामला उनका रब ही खूब जानता है। मगर जो लोग इस झगड़े में गालिब रहे उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ इन पर मस्जिद बनाएंगे। अब खाना लाने वाला भी वापस अपनी गार में लौट आया और वहीं उन लोगों की रूह परवाज कर गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे सलमा ने आपसे एक गज्जे का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा। इसमें मूर्तें रखी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों का तरीका था कि जब इनमें से कोई सालिया आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पे मस्जिद बना लेते और उसमें ये मूर्तियाँ रखते। यौम क़यामत ये लोग अल्लाह के यहाँ सब महलूक से बदतर होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, सही बुखारी की है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वक्त हुआ तो आप एक चादर अपने मुंह पर डालने लगे। जब घबराते तो मुंह खोल देते और फरमाते, यहूद और नसारी पे अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। ये कहकर आप अपनी उम्मत को ऐसे काम से डराते थे। अगली आयत में कुछ लोग कहते हैं कि ये नौजवान 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ ये कहते हैं कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। और कुछ कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। अब उनसे कहिए कि मेरा रब ही उनका
ٹھیک تعداد جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے بھی نہیں۔ ہاں، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جو کہ اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ وہ 7 تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 کہنے والوں کو رجمہ بالغیب سے مستثنی رکھا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کروں گا۔ یہاں مفسرین کچھ لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے گئے کہ اصحاب کہف کا ماجرا کیا ہے اور موسیٰ و خضر کا قصہ کیا ہے، نیز ذوالقرنین کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس کا جواب دے دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا۔ غالباً آپ کا گمان ہوگا کہ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی وحی آ جائے گی یا جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو خود ان سے دریافت فرما لیں گے۔ اس واقعے کے بعد 15 ایام تک کوئی وحی نہ آئی۔ پھر جب وحی آئی تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی ملی۔ افسوس کی بات ہے کہ جس طرح لوگوں نے اپنی قسموں کو باہمی لین دین کے معاملات میں ڈال بنا رکھا ہے، اسی طرح انشاءاللہ کو بھی ڈال بنا دیا۔ انشاءاللہ کہنے والے کی بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں تو نہیں چاہتا، تاہم اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ سننے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ جب اس نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اس کی نیت بخیر نہیں اور یہ کام ہونے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے بدترین مذاق ہے۔ اللہ چاہے اور جب آپ بھول کر ایسی بات کہہ دے تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اور جب آپ کسی کام کی طرف عزم کرنے کی کوشش کریں تو ساتھ ہی یہ کہہ دیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرز عمل کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَلَبِثُّوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 900 سال زیادہ شمار کیا۔ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 309 سال کی مدت بیان کی ہے، ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان لوگوں کا کلام ہے جو اس معاملے میں بحث کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام حقائقاً نقل کیا ہے۔ جو مفسرین 309 سال ہی بتلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی بحث سے باز نہ آئیں انہیں کہہ دیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نہ تم اور نہ میں بہتر جانتا ہوں۔ جو لوگ 309 سال کی مدت ماننے میں تعامل کرتے ہیں انہوں نے تاریخی اعتبار سے روم کے بادشاہوں کے زمانے سے اس مدت کا تعین کیا ہے جو کہ تقریباً 196 شمسی سال بنتی ہے۔ واللہ علم۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔